शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1992 की आज 16वीं अव्यक्त मुरली है। यह अव्यक्त मुरली बाबा ने 20 दिसंबर 1992 को चलाई। बाबा ने 20 दिसंबर 1992 को ये अव्यक्त मुरली चलाई। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, ये अंतर नहीं किया। सभी को एक के द्वारा एक के साथ एक समान शक्तियां दी। सभी को एक के द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी। तो रिजल्ट देख रहे थे। एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है? कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वे शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर हाजिर
अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं। तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वे करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वे नहीं कर सकते। कुछ किया, कुछ नहीं किया, कुछ किया, कुछ नहीं किया, कभी हाजिर जी हाजिर, कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती, समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जिस जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे। क्या होता है कि कभी उनको जरूरत पड़ती है कि यह हमें समाना चाहिए, और फिर वो संकल्प भी करते हैं कि हमें अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करना है। जो हो रहा है कोई बात नहीं, पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे, समा नहीं सकेंगे। मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले थे, ये जो साथ वाले थे हमारे सहयोगी थे, समीप थे, उसको सिर्फ इशारा किया, सुनाया नहीं, इशारा किया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, कहा जाएगा। समाना कहेंगे, दस के आगे तो समाया, और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे। समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है और बाप ने वर्षे में दिया है। 10 से तो समा लिया, 10 को तो नहीं बताया, परंतु 1-2 को बता दिया। और यदि एक को भी बता दिया कि देखो तुम मेरे अपने हो ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पर तो किसी को बताना नहीं।
अब वो रोकेगी बात। जब मैं ही उसे नहीं संभाल सका तो दूसरे कैसे संभालेंगे भाई? संभालने की शक्ति ने ऑर्डर माना, पूछ रहे हैं बाबा, जबकि अपनी शक्ति है। बाप ने वर्षे में दिया है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चे का वर्षा हो जाता है। बाप का वर्षा सो बच्चे का वर्षा हो जाता है। अपने काम में ना आए तो अपने काम में ना आए तो इसका क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा? आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने। अगर अधिकारी नहीं बने, अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। अधिकारी नहीं तो क्या बन जाएंगे? अधीन बन जाएंगे। या तो अधिकारी बनेंगे और या फिर अधीन बनेंगे। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई भी बात सामना करती है तो बाप के सामने किसी रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। भगत क्या करते हैं? भगत सिर्फ पुकार करते हैं कि ये दे दो। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते हैं। लेकिन रूप होता है रॉयल भगत का, और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में, ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान
अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वे अलग बात है। वे तो दाता बन देने के लिए करते हो, वे मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो। वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन, लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं याद में रहती ही हूं व रहता ही हूं, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते हैं उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती। जब कर्म में संबंध संपर्क में आते, उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं। शक्तियां क्या हैं? हमारे शस्त्र हैं, हथियार हैं। और शस्त्र किस समय के लिए होते हैं? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। शस्त्र जो है वो सदा काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी? शक्तिशाली या शस्त्रधारी? कहेंगे हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो। इसको कहा जाता है
कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है क्या है, या कर्म योगी नाम है? बस जी, एक नया योगी का नाम ले लिया। कौन सा योग अच्छा लगता है, बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी? बताओ। कर्म योगी। हमारे बैठने का तो बेकार कर दिया इसने। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी? अब बताओ, बैठ के योग भी नहीं कर सकते? कहां फंसा दिया आपने मेरे को। कोई बात नहीं, कर्म करते हुए योगी। आप चाहे बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो भी योग में, चल रहे हैं तो भी योग में, लेटे हुए हैं तो भी योग में, कुछ भी कर रहे हैं, आखिर कर रहे हैं ना। बैठना भी एक कर्म है। बाकी ये नहीं कि हम बैठेंगे तो योग लगाएंगे, वरना चलते फिरते क्या करें? चलते फिरते कैसे योग करें? कोई बाबा रूम आए तो हम बैठ के योग करें? ऐसे चलते फिरते योग मेरे से नहीं लगता। बताओ। बाबा कहते हैं काम करते हुए भी मुझे याद कर सकते हो। हाँ, बैठे बैठे काम कर रहे हो तो भी मुझे याद करो, पर तो ये नहीं कि तुम खाली बैठ जाओ जो हम याद कर रहे हैं। वो भी करो, परंतु जब कोई बहुत गहराई से आपको बहुत जरूरत हो तो आप रुक करके भी योग करें, परंतु हमारे योग का मतलब बैठे बैठे योग नहीं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी? कर्म योगी होना निरंतर कर्म और निरंतर कर्म योगी हो। इस संसार में आकर, कर्म क्षेत्र में आकर कोई भी आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती। बैठना भी एक कर्म है, चलना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है। कर्म के बिना कब हो सकते हैं? इस कर्म क्षेत्र में आकर शरीर धारण करके कर्म ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। हम एक शरीर छोड़ते हैं, उसी सेकंड में दूसरे शरीर में जाकर हमको कर्म ही करना है। शिफ्ट हुए और हमारा कर्म शुरू। इस संसार के कर्म क्षेत्र में आकर कोई भी आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती, तो योग के बिना भी नहीं रह सकती। निरंतर कर्म और निरंतर कर्म योगी हो। ये लाइन कितनी वंडरफुल है। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वे भी सोने का कर्म है, कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। अब तो जबरदस्ती फंसा दिया भाई। अब क्या करोगे?
अब बताओ कैसे रहोगे। निरंतर कर्म भी करना है और निरंतर कर्म योगी भी रहना है, बैठा बैठा योगी नहीं। और जो बैठकर 8-8 घंटे योग करते रहे, योग की भट्टियां करते रहे, उसका क्या होगा। सवेरे से लेके शाम तक कमरे में बंद कर देते, ऐसी भट्टी का क्या होगा। एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, मैंने देखा तो नहीं है, पर तो प्रैक्टिकल सामने बहन जी अपना अनुभव सुना रही थी कि मैंने अपने सेंटर पर रखा हुआ है, एक दिन की छुट्टी करो, सवेरे से लेके शाम तक आप बाबा रूम में ही रहेंगे। सिर्फ आप पानी, बाथरूम और लंच के लिए बाहर निकलेंगे, अदरवाइज आप बाबा रूम में रहेंगे और साइलेंस में रहेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। और मेरे सारी क्लास के भाई बहनें, उन्होंने डेट फिक्स की हुई है, उनको हम नाश्ता देते हैं, लंच देते हैं और शाम को रिफ्रेशमेंट देते हैं, शाम को फिर वो देते हैं। बीच में सिर्फ उनको पानी, बाथरूम के लिए बाहर आना है, अदरवाइज बाबा रूम में रहे। और वो ऐसे निकलते हैं, वह फरिश्ते निकलते हैं बाबा रूम से। आज ये फरिश्ते बन जाते हैं। अब दीदी ने सुनाया है, मैंने देखा तो नहीं है। भाई जी यहाँ से कहाँ बैठा जाता है, मन में और संकल्प तो आ ही जाते नहीं, होंगे। आप तो नहीं, मतलब वहां पर तो है ना कि भी बाबा रूम में सारा दिन रहा, सारा दिन बाबा रूम में बाबा से ही बातें करेगा। स्पेशल उसने छुट्टी की है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे कहीं भी है, घर के सारे काम छोड़े हैं और वहां मतलब एकदम सारा दिन साइलेंस में रहा। कुछ ना कुछ तो खैर फर्क पड़ेगा, परंतु बाबा हमें बैठा बैठा योगी नहीं बना रहे। बाकी 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटे का तो मैक्सिमम सेंटरों में रहता है कि वो आएंगे, हाँ जी आप 2 घंटे आप बैठेंगे, फिर दो उसके जाने से पहले दूसरा आ जाएगा, वो बैठेगा। अखंड योग कहते हैं। तो कमरे में बाबा रूम में योग चलता रहेगा, एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप आ जाएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आ जाएगा, सबको टाइम दे दिया जाता है। इतने घंटे आप बैठेंगे, वो कहता मैं इतने घंटे बैठूंगा, आप कहते इतने घंटे बैठूंगा। अच्छा, गुड़गांव में ऐसे करवा रही हूँ क्लास। भाई गुड़गांव में कहीं भी, मतलब जहाँ जहाँ के सेंटर्स की बातें हमें समझ में सुनते हैं तो उनकी बात कर रहे हैं ना, सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, क्योंकि माउंट आबू में तो सभी सभी सेंटर्स आते हैं ना, सभी बहनें आती हैं। अब जब मीटिंग होती है तो उसके अंदर वो सुनाते हैं कि हम अपने सेंटरों पर क्या कराते हैं, हमारे जोन में कैसे करते हैं। तो वो तो सारे सारे भारत का ही पता लगता रहता है ना। आज तो बाबा ने बैठा बैठा योग खत्म कर दिया। बैठे हो वो भी आप कर्म कर रहे हो, बैठना भी एक कर्म है, परंतु व्यर्थ बैठकर नहीं, कर्म करते रहो। कोई काम नहीं है तो आप बैठ करके याद करो, बैठे तो हो, बैठना भी तो एक कर्म कर रहे हो, परंतु खाली बैठा बैठा योग नहीं है, उसको भी ये समझो कि कर्म योग है। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी,
वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा ना सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी, शक्ति सेना, शस्त्रधारी, शक्ति सेना, तो सेना की शक्ति, सेना की शक्ति क्या होती है? सेना की शक्ति क्या होती है? शास्त्र, और शास्त्र है सर्वशक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखी? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्वशक्तियों का ऑर्डर कर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या शक्तिहीन बन जाते, समय प्रमाण या शक्तिहीन बन जाते, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते। 3 प्रकार के देखे। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के लिए बाद सोचते, पूरी होने के बाद सोचते। वे थोड़े समय में सोचते हैं, वे पूरा होने के बाद सोचते, वे पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है। यदि अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं, तो उसको चेक करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की, किन बच्चों ने प्राप्त की, उसमें भी अंतर है। एक हैं सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, विशेषता से चलाते रहते हैं,
वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वे बहुत हैं। उस पर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना। विशेषता और प्यार में झुकाना। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है। समय आपका इंतजार कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो? और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है। तो समय आपका इंतजार कर रहा है। कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। ये कौन है? ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वे इंतजार कर रहा है और आपका इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो, तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को भी 25 वर्ष होने को हैं। 92 में कितने वर्ष होने को हैं? 69 से 92 तक कितने साल हुए? 69 से 92। 70, 80, 90,
फिर 33 साल हो गए, कहाँ गलती नहीं है ये मुरली बान है जी। 23 वर्ष हो गए। 23 23 वर्ष हुए, क्या बात कर रहे हो, 92 है भाई। अच्छा 70, 80 में हो गए 11 साल, हाँ, और 90 में हो गए 21 साल, 92 में हो गए 22 साल। चलो, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है, फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो, खरगोश की तरह एकदम तेज दौड़े फिर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए, कछुआ आराम से चलता हुआ पहुंच गया। कर रहे हैं ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक कर, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपने काम पर काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पार्ट बजाने वाले। सारी शक्तियां क्या हैं? जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली। सदा ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसा अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम में आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म
नहीं, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उससे जो असली हीरा होगा वे कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं, सेवा की। दूसरे राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो तो वे झलक और फलक दिखाई दे, तो वे झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है, सभी ने सुना है ना, देखा है, सुना है, देखा है या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं, साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे हैं या साधारण काम करते साधारण बन जाते, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसा अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी, झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो। मन की स्थिति में
साथ रहते हो ना, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। बाप के साथ कौन रहेंगे? जो बाप समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते। मतलब कोई मधुबन में है, कोई सामने भी बैठा है, यदि वो बाप समान नहीं तो बाप के साथ नहीं रहता, तो बाप के साथ नहीं रहता, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरे लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं ये तो जैसे बाप जैसा है। तो यहां चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है, वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म, एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर करे। फिर सोचते तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट थोड़ी बढ़ा दे, मैं तैयारी कर लूंगा। और जो होशियार होते हैं वो सोचते हैं जल्दी पेपर हो ताकि हम एक साल में 2 क्लासें पार करें। आप तो होशियार हो ना कि नालायक हो? आप कैसे हो? हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे।
विजयी शब्द बोलने से कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आप के तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। सदा अपने को विजयी रतन अनुभव करते हो। सदा विजयी बनने का साधन है, सदा विजयी बनने का साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा। एक बल, एक भरोसा। और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा। और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें जरूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी तो कभी जजमेंट नहीं होगी। तराजू देखा है ना? तराजू की यथार्थ तोल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं। जब तराजू में हलचल नहीं हो। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है तो हलचल जरूर होगी। तो हलचल जरूर होगी। इसलिए यथार्थ निर्णय के का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं। फॉलो फादर,
ये करूं, वह करूं, तब सोचें जब अपना कुछ करना हो। फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। कदम पर कदम रखना, कदम है श्रीमत। कदम पर कदम रखना माना चलना माना, कदम क्या है? श्रीमत। जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। तो सोचने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, नहीं है ना। निश्चिंत हैं तो सदा ही निर्णय यथार्थ देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। निर्णय ठीक नहीं होता तो जरूर हलचल है। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो। क्या सोचो? कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम बाबा की श्रीमत पर उठाए। तो फॉलो फादर। सिर्फ फॉलो ही नहीं करना, फॉलो ही करना, कोई नया रास्ता नहीं निकालना। सिर्फ बाप को फॉलो करना, कहीं अपना तरीका ढूंढ लो, चलो ऐसे कर लेते हैं, सोचना भी नहीं। जब मनमत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है। एक तो मुश्किल होगा, दूसरा आप असफल हो जाएंगे, सफल ही नहीं होंगे। मेहनत तो की है ना। गांव में खेती का काम करते हैं तो मेहनत करते हैं। यहां तो मेहनत नहीं करनी, यहां तो मेहनत नहीं करनी। सहज है, सहज पसंद है या मेहनत पसंद है? क्या पसंद है? मेहनत करके, अनुभव करके देख लिया। अब आप कहते हैं मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा, बच्चे ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात है? बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। सहज योगी होना, सदा विजयी रतन होना, ये रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। इतना अटल निश्चय हो, जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेंगे? वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना। अगर निश्चय में 10%, 20% कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे, निश्चय नहीं कहेंगे। जो सदा विजयी है उसी को ही बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। जो अभी बादशाह बनता है
वो ही भविष्य में बादशाह बनेंगे। अभी बेफिक्र बादशाह नहीं तो भविष्य में भी नहीं। तो राजा बनने वाले हो या औरों को राज्य करते हुए देखेंगे। चिढ़ा रहा है आज बाबा, रीस करवा रहा है, कंपटीशन करवा रहा है। हमें कहता है किसी के साथ कंपेयर नहीं करो, और खुद हमें कंपेयर करवा रहा है। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है। यदि अब तुम्हारा स्वराज्य नहीं, अपने मन बुद्धि संस्कार के राजा नहीं, अपने कर्म इंद्रियों के राजा नहीं, तो बाप के दिल तख्त नशीन नहीं, तो विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं। ऐसे अधिकारी हो, अधीन तो नहीं होते, क्या करे, संस्कार पक्का है, ऐसे तो नहीं चाहते नहीं, लेकिन हो जाता है। इसको कहेंगे अधीन। तो अभी अधीन तो नहीं हो जाते। क्रोध करना तो नहीं चाहते, लेकिन आ जाता है। क्रोध करना तो नहीं चाहते, लेकिन आ जाता है। चाहते नहीं है, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। नहीं, अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई। जैसे चाहें, जो चाहें वे कर सकते। अधिकारी के संकल्प में ये कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं हैं, हो जाता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा। इससे सिद्ध है कि अधीन है। जो अधीन होगा वे अधिकारी नहीं। जो अधिकारी होगा वो अधीन नहीं। या रात होगी या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। माताएं अधिकारी बन गई, लोगों ने कहां फेंक दिया और बाप ने कहां रख दिया। लोगों ने पांव की जुत्ती बना दिया और बाप ने आपको पांव की जुत्ती को क्या बनाया? सिर का ताज बनाया। किसको बनाते हैं पांव की जुत्ती? वाइफ को। हाँ, स्त्री को। दुनिया ने नारी को पांव की जुत्ती समझा और बाप ने नारी को सिर का ताज बना दिया, अपने सिर का ताज। मजा आ गया? ऐसे बाप के पास तो सारा दिन बैठे। मजा आ गया भाई जी। हाँ, ऐसे बाप के पास तो छुट्टी भी ना करे, जो सिर का ताज बना दे। बताओ, खुशी है ना? कहां जुत्ती कहां ताज, कितना फर्क है। तो इस जन्म में हम पुरुष बने हैं, किसी जन्म में तो हम भी नारी थे ना। अभी तो शक्ति स्वरूप बन गए। पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना,
शिव शक्ति भी विजयी हैं तो पांडव भी विजयी। अविनाशी निश्चय, अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए रोज खुशी की खुराक खाइए। रोज खुशी की खुराक खाइए। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुश नसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत बजता है ना। ये गीत बजता है ना। ये खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं और मन में है ही क्या जो चले। यही खुशी के गीत बजेंगे ना। सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते। तब खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे भी गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे। वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमजोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमजोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमजोर नहीं होगा। सदा शक्तिशाली मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली हैं तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो या कभी खाते हो कभी भूल जाते हो। ऐसे होता है ना। शरीर के लिए भी ताकत की चीजें देते हैं तो कभी खाते हैं कभी भूल जाते हैं। ये खुराक किस समय खाते हो? कभी खाओ कभी ना खाओ ऐसे तो नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए। आप सदा नैनों में समाये हुए हो। वो तो एक घड़ी की नजर कहते हैं और आप रहते ही बाप की नजरों में हो। इसलिए टाइटल है
नूरे रत्न, आंखों के नूर, तो वे तड़पते हैं और आप समा गए। इसको कहा जाता है खुश नसीब। सोचा नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देख करके नशे में रहते हो ना, वाह वाह, अभी हाय हाय तो नहीं करते हो। कभी हाय हाय करते हो, थोड़ा भी दुख की लहर अनुभव हुई अर्थात हाय हाय हुई। हाय, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे हो गया। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चे को दुख कहां से आया। सागर के बच्चे हो और पानी सूख जाए तो उसे क्या कहेंगे। दुख की लहर समाप्त हुई। कभी तन का, कभी धन का, कभी बीमारी का दुख होता है। कभी पोत्रे दोत्रे बीमार हो जाएं, कभी खेती में नुकसान हो जाए तो दुख होगा। सदा ये स्मृति में रहे कि हम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। जो दाता है उसके पास है तभी तो देगा ना। तो इतना है जो मास्टर दाता बनो। जिसके पास अपने खाने के लिए ही नहीं हो, वे दाता कैसे बनेगा। इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं। सागर अर्थात बेहद, फुटता नहीं। कितना भी सागर को सुखाते हैं, खुटता नहीं। तो बाप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले भी नहीं, भाग्य विधाता बन गया। तो बाप के पास जो है वे बच्चों का है। भाग्य आपका वर्षा है। वर्षा संभालने आता है या गंवाने वाले हो। कई बच्चों को संभालना नहीं आता तो खत्म कर देते हैं। कईयों को संभालना अच्छा आता है तो बढ़ा देते हैं। बाप कौन है? बढ़ाने वाले। ऐसा भाग्य सारे कल्प में अभी मिलता है। तो ऐसी अमूल्य चीज बढ़ानी है ना कि गंवानी है। बढ़ाने का साधन है बांटना। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितने औरों को भाग्यवान बनाएंगे अर्थात भाग्य बांटेंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। गायन है ना, जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे। जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? तो ब्रह्मा ने भाग्य बांटा
और ब्रह्मा कुमारी क्या करते? भाग्य बांटते हैं ना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरा, धन खर्च करने से कम होता है और ये भाग्य जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। पांडव तो कमाने में होशियार होते हैं, क्योंकि जानते हो कि एक जन्म जमा का है और अनेक जन्म खाने के हैं। सतयुग में कमाई करेंगे क्या, आराम से खाते रहेंगे। एक जन्म का पुरुषार्थ और अनेक जन्म की प्रारब्ध, तो जन्म जन्म के लिए इस एक जन्म में इकट्ठा करना है। अच्छा, सभी संतुष्ट होना। ब्राह्मण जीवन में अगर संतुष्ट नहीं रहे तो कब रहेंगे? अभी ही संतुष्टता का मजा है। ब्राह्मण जीवन का लक्षण ही है संतुष्ट रहना। संतुष्ट हैं तो खुश हैं, अगर संतुष्ट नहीं तो खुश भी नहीं। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रख। ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। ड्रामा यदि याद रहे तो हर स्मृति क्या हो जाएगी? हर विघ्न को, ये यदि हमें याद रहे तो जीवन में कोई भी विघ्न आएगा तो हम क्या कहेंगे? नथिंग न्यू। पहली बार थोड़ा हुआ है। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो, या विघ्न आए तो घबराने वाले हो। विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है, विघ्नों के वश होने वाले नहीं। विघ्न विनाशक कभी विघ्नों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न पर आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक, तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास ये विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना है। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से ना घबराती है ना हार खाती है। ऐसी हिम्मत है, क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, 1 गुना बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है? विघ्न नहीं है, लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या? खेल करने में खुशी होती है ना। ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। कितनी बार विजयी बने हो? अनेक बार। याद है या ऐसे ही कहते हो? सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है, इसलिए कहते हो या समझते हो?
कि अनेक बार हमने ये ड्रामा रिपीट किया है। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हू बहु रिपीट होता है, तो उस निश्चय के प्रमाण हू बहु जब रिपीट होता है तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं। लेकिन निश्चय की बात है, अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो बना हुआ है और बना रहे, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अचल घर किसका यादगार है? ज्ञान के राजों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। तो ये नशा रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं, जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहता है। वह सदा डबल लाइट रहता है। कोई बोझ है, सब कुछ तेरा कर लिया है कि आधा तेरा आधा मेरा, 75% बाप का 25% मेरा। कभी तेरा कह दो और जब मतलब हो तो मेरा कह दो। मेरा मेरा कहते हो तो अनुभव कर लिया, क्या मिला? क्या मिला मेरा करने से? तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। सदा डबल लाइट अर्थात सब कुछ तेरा। जरा भी में अगर मेरा मोह है तो मेरा है। तेरा अर्थात निर्मोही, तेरा अर्थात निर्मोही। ग्रुप नंबर 5, सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। कितना जमा किया? अरब खरब कितना जमा किया? हिसाब कर सकते हो? आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है, तो सारे कल्प में, सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा? आप सभी हो या कोई कम हो, कोई ज्यादा हो, सभी भरपूर हो। सदैव ये नशा रहे कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हो। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमाकर इकट्ठा करें जो वंश खत्म खाते रहे, पीढ़ियां पीढ़ियां खाते रहे। तो आपकी कितनी जनरेशन पीढ़ियां खाती रहेंगी? एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली, अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। दुनिया वाले समझते हैं इतना कमाओ जो 21 पीढ़ी मेरे पीछे खाते रहे, परंतु बाबा कहते ये है वो कमाई 21 पीढ़ी आपके पीछे और कोई नहीं खाएगा, आप स्वयं ही खाएंगे। जितना कमाओगे आपका कमाया हुआ 21 पीढ़ी आप ही खाओगे। यदि कम कमाओगे तो 20 पीढ़ी खाओगे,
10 पीढ़ी खाओगे, 5 पीढ़ी खाओगे, 4 पीढ़ी खाओगे, कमा लो जितना कमाना चाहते हो। अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे, सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे, पूछ रहे हैं बाबा। सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे। सतयुग में योग लगाओगे, क्योंकि आदत तो पड़ी हुई है। सतयुग में योग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं भाई जी, नहीं लगाओगे। हाँ जी, नहीं भाई जी, वहां नहीं लगाओगे, हाँ वहाँ संस्कार बन जाते हैं भाई जी। भूल जाओगे। तो 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी तो क्या करोगे? योग नहीं लगानी भाई जी, बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते रहेंगे। जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते। तो अनेक जन्म जितना जमा किया, कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना, या कहेंगे थोड़ा समय मिले तो और कर ले, अभी और टाइम चाहिए। एवर रेडी हो, आप यहां आए हो और यही विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर या सेंटर का समान याद आएगा? जो सेंटर की बहनें हैं उनसे पूछ रहे हैं, सेंटर या सेंटर का समान याद आएगा? आपको घर याद आएगा यदि विनाश हो जाए? आप मधुबन में बैठे हो और विनाश हो जाए तो घर याद आएगा, बच्चे याद आएंगे? नहीं आएंगे। पक्का? घर बैठे हो तो पक्का बना रहे हैं अपना संस्कार अब। अच्छा, इतने बेफिक्र बादशाह बने हो ना, जब देह भी अपनी नहीं, ये देह भी जाती है तो जाए, तो और क्या अपना है? तन मन धन सब दे दिया ना। जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया? कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा, फ्लैट याद नहीं आएगा। अच्छा है, पक्के हैं, जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना है। कच्चा बनने से क्या फायदा? जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है, कहां श्वास छिप तो नहीं गया है? छिप गया पर मुझे याद आया, कुछ लोगों का विचार है, वो पता नहीं है तो अंधविश्वास की बात, कहते जी उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, उसकी आत्मा मटके में पानी पीने चली गई और उसके बेटे ने जो है ना उसके ऊपर वो ढकनी रख दी मटके की, अब वो उसमें बंद हो गई। अब वो इधर सोचा ये तो मर गया, और किसी ने जाके बाद में काफी देर बाद रोना पिटना होने के बाद किसी ने वो मटके का ढकना उठाया तो आत्मा आ गई। कुछ मैं मटके में बंद हो गई थी, तुमने मेरे को बंद कर दिया वहां पर। ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ के रख देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं। और यहाँ बाबा कहता है कहीं छुप गई, उसकी आत्मा मटके में छुप गई। ये ना कहाँ श्वास छिप, आत्मा को पानी पीने की हमें समझ में आ गया है, हम कह सकते हैं। वो तो मुझे बात याद आ गई थी कि वो ऐसे सोचते हैं, उन्होंने ऐसी कहानियां बना रखी। पंडित भी जो है ना उठाले पर चौथे पर ऐसी बातें सुना देते।
कहा श्वास छिप तो नहीं गया है। देखो बाप का बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है उस पर सब न्योछावर कर देते। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ आपने अपने लिए रखा है। और देखो ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज याद प्यार लिख मिलता है ना, तो बच्चों का प्यार है, तब तो बाप प्यार का रेस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से भी ज्यादा प्यार है। प्यार की निशानी है कि जिससे प्यार होगा उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है, सदा साथ रहेंगे। और कोई है ही नहीं जिसके साथ पकड़ो, जिसका साथ पकड़ो। बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना, समीप आने वाले हो ना। कौन सी माला में आने वाले हो? 108, 16,108 में आने वाले हो। 16,108 में आने वाला कोई है? आने वाला कोई नहीं। 108, 16,108 की माला में आने वाला कोई नहीं। तो 108 की माला डबल विदेशों की बननी है। अच्छा है, लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही पुरुषार्थ है, यथार्थ पुरुषार्थ है। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो, डबल सेवा करते हो। सहज कौन सी लगती है? कुछ ने मनसा सेवा में, कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सत्युग के आदि की जो संख्या है उनमें से कितने तैयार किए? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे, इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी का को समाचार गया है ना, 1 मास में 1 तो कर सकते हो ना। हो सकता है तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना, सदैव आगे बढ़ते रहना। इसलिए सेवा का उमंग है, सेवा का उमंग है और आगे बढ़ाओ, आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं। इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं हो ना। डबल फॉरेनर्स मजबूत हैं, घबराने वाले तो नहीं हो ना। बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा शब्द? कभी कभी। तो फिनिश समाप्त किया कि अभी भी
सम टाइम कभी कभी है। जब बाप का प्यार सदा है तो बच्चों का भी प्यार सदा है। या सम टाइम है तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करो तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि अगर चलकर ही जाएंगे तो सब संतुष्ट हो। दृष्टि मिली और वरदान मिला, और वरदान मिला। सम टाइम फिनिश, सदा शब्द को सदा याद रखना। सम टाइम को खत्म कर दो, कभी कभी खत्म। सदा शब्द को सदा याद रखना। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना। ओरिजिनल एड्रेस, पता मधुबन है ना, घर मधुबन। और कहाँ गए हैं आप? जो आप रह रहे हो वो है आपका सेवा स्थान। आपका घर कहाँ है? मधुबन। सारे विश्व की सेवा होनी है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर सेवा करने के लिए गए हो, लेकिन ओरिजिनल मधुबन निवासी हो और आगे भी भारत पर ही राज्य करने वाले हो। भारत ही सबसे महान और सबसे सुंदर बनेगा। जो पहली बार आए हैं उन्हों को वरदान है कि सदा नंबर पहला लेना है। नंबर 1 बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह 1 होता है। फास्ट गति से उड़ते रहना ताकत है ना। पंख मजबूत हैं, किसके कमजोर तो नहीं है। ज्ञान और योग ये दोनों पंख मजबूत होंगे तो उड़ते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ। याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव। बाप के साथ का अनुभव करना। तो दोनों ही पंख मजबूत है ना। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी सहज ही मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली है तो मुश्किल सहज हो जाएगा। असंभव भी संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल हो ना। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? एक तरफ धमाल, दूसरे तरफ कमाल। कुछ भी हो लेकिन कमाल ही हो रही है ना। हर क्षेत्र में आप लोग तो आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में है धमाल, और आपके पास समाचार में कमाल है। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी। प्रत्यक्ष होते जाएंगे। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। निर्भय हो या धमाल से डरते हो। जितनी धमाल देखते हो
उतना यही सोचते हैं कि आज धमाल है और कल हमारी कमाल हुई पड़ी है, बैलेंस चल रहा है ना, देखो डिग्री मिल रही है। दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है, मकान भी मिल रहे हैं, जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही हैं। तो ये कमाल है ना। निमंत्रण भी मिल रहे हैं, कुछ समय पहले ये नहीं था, अभी बढ़ रहा है, तो कमाल बढ़ रही है ना। ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति की सेवा का सबूत दिखा रहे हैं। जो मुश्किल बातें होती हैं वो समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी हो। इसलिए आपको भय नहीं है, सोचते हैं कि ये कब धमाल तो होनी ही है और हमारी कमाल भी होनी ही है। कोई डरते हैं, कर्फ्यू लगा, ये सिविल वार हो रही है, ये सिविल वार हो रही है, क्या लोग, क्या होगा, डरते हो। ड्रामा अनुसार ये सभी और ही पुरुषार्थ को मजबूत करते हैं। अच्छा, और सब ठीक है। दादी जी को थोड़ी खांसी है, तबीयत का हिसाब चुकतू कर रही हो। एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुकतू होता है, दूसरा रहस्य ये है कि महारथियों को सब हिसाब यही चुकतू करना है, जरा भी रहना नहीं है। बाप दादा को तो खेल लगता है, जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस पार किया तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है, या तो योग बल से सहज क्रॉस करना, या तो है धर्मराज के क्रॉस सूली पर चढ़ना। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, क्रिसमस प्रति बाप दादा का संदेश। जिन्होंने भी क्रिसमस के न्यू ईयर के कार्ड भेजे हैं, सभी बच्चों को बाप दादा की का पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। हाँ जी भाई जी, क्रॉस करना पड़ेगा, उस लाइन को समझाइए ना थोड़ा। तो यदि आपने बाबा की याद में कितनी बड़ी मुसीबत को खुशी से पार कर लिया तो अच्छी बात है। यदि आपने खुशी से पार नहीं किया तो दूसरा कैसे पार करोगे? खुशी से पार नहीं किया तो कैसे पार करना पड़ेगा? दुखी दुखी पार करना पड़ेगा। उसको लिखा है कि क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस पर चढ़ना पड़ेगा। जैसे ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया था, इसका है ये धर्मराज के क्रॉस सूली पर चढ़ना। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़े। तो अभी क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें क्रॉस पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। मतलब दुखी नहीं होगा उस टाइम। हाँ, वो बड़ा दिन मनाते हैं और आप सब बड़ी दिल वाले हो, तो बड़ी दिल रखने वाले जो होते हैं वो सदा स्वयं भी भरपूर रहते हैं, दूसरों को भी भरपूर रखते हैं। तो बड़ी दिल से बड़ा दिन मनाने वालों को मुबारक। क्रिसमस डे की गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी को वरदान दिए, ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, ब्लेसिंग याद है ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर
RTI टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।